अस्सलाम वालेकुम। एस के किचन में खुशामदीद। आज एस के किचन में बनने जा रहे हैं जैम बिस्किट एंड चॉकलेट कुकीज़। तो दो तरह के हम कुकीज़ आपको बताएंगे। तो इस जैम बिस्किट और चॉकलेट कुकीज़ बनाने के लिए जिन इंग्रेडिएंट की ज़रूरत है वो मैं आपको बता देती हूँ। 250 ग्राम मैदा जाएगा इसमें, 100 ग्राम शुगर है, 2 टेबल स्पून इसमें मैंने मिल्क पाउडर लिया। मिल्क पाउडर आप कोई से भी ले सकते हैं, लेकिन ये मेरे पास जो है वो नीडो है। नीडो 2 टेबल स्पून नीडो है। और इसमें मैंने 1 टीस्पून कस्टर्ड पाउडर या कॉर्नफ्लोर, जो आपके पास अवेलेबल हो आप वो ले सकते हैं, 1 टीस्पून। तो जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लेंगे एक बाउल। उस बाउल में हम सबसे पहले इंग्रेडिएंट को मिक्स करेंगे। ये हमने इसमें मैदा डाला। उसके बाद इसमें हमने जो पाउडर मिल्क और जो कॉर्नस्टार्च लिए वो हम मिक्स करेंगे। वो मिक्स करके इन दोनों को हम मिक्स करके अपने विक्स की मदद से इसको मिक्स कर लेंगे। ये सब टुगेदर कर लेंगे। उसके बाद हम आपको बताते हैं। तो जो हमने अपना मैदा जो मिल्क पाउडर है उसको मिक्स करके हमने रख दिया। अब बारी आती है हमारे बटर की। ये बटर हमने लिया है 200 ग्राम्स। 200 ग्राम्स बटर को हमने मेल्ट नहीं करना है, बस रूम टेम्परेचर पर लेना है हमें ये बटर। उसके बाद इस बटर को हम अपने बीटर से बीट करेंगे। आप चाहें तो हैंड बीटर से भी कर सकते हैं। जिनके पास हैंड बीटर नहीं है वो हैंड बीटर जो है हैंड से विक्स की मदद से भी उसको कर सकते हैं। तो आप बिस्मिल्लाह, अब हम इसको शुरू करते हैं। बिल्कुल जो है क्रीमी शेप इसकी आ गई है। बिल्कुल क्रीमी शेप है। अब हम इसमें अपना जो हमारा मैदा था वो हम इसमें ऐड करेंगे। स्लोली मिक्स करके तो एक साथ मिक्स करेंगे। क्रीमी से हमारा जो मैदा है वो इसमें मिक्स हो जाएगा। अच्छा, मैं आपको एक बात बता दूँ, यहाँ पे जो मैंने इसमें जो मिल्क और जो वनीला कस्टर्ड इसमें मैंने ऐड किया है वो इस वजह से है कि इस तरह जो ये आपको पता है ना जैम बिस्किट और जो चॉकलेट कुकीज़ होते हैं वो बहुत खस्ता से जो उसमें एक खस्तापन जो उसका आता है ना, तो उसके लिए मैंने ये यूज़ किया है मिल्क पाउडर और जो वनीला कस्टर्ड है। तो हम अपने बाकी का जो मैदा है वो डालेंगे। ये देखिए ये हमारा पूरा जो उसका मैंने डो है ये रेडी कर लिया है इसको इस तरीके से। ये ठीक है, ये देखिए इस तरीके से। बस इसको रेडी करने के बाद मैं आपको बता दूँगी आपने इसमें करना क्या है। ये देखिए डो आपका जो रेडी हो गया। अब हमें इसको करना ये है कि एक बड़ी सी कोई थाली या कुछ भी हो आपके पास जो इसमें आप इजीली इसको मतलब कर सकें।
आपने इसको करना ये है, पहले तो इसको आपने हाथों से इसको ऐसे ऐसे सॉफ्ट कर लेना है। इस तरीके से आपने इसे भून लेना। जब आपने बिल्कुल जब जान हो जाएगा तो देखिए इस तरीके से। अब आपने क्या करना है, असल जो इसका इम्पोर्टेंट जो मेथड है वो ये है, जो आपकी थंब है, जो आपका सर, इसकी हेल्प से आपने इसको ऐसे बिगाड़ना है। बिगाड़ने से होगा ये कि ये एक फ्लफी फॉर्म में आ जाएगा। ये ऐसा होना चाहिए। जब आप बिगाड़ते जाएंगे तो ये देखिए स्ट्रक्चर इस तरीके से होना चाहिए। जब आप फोल्ड करेंगे ना तो ये यूं यहाँ पे चिपका होगा बिल्कुल इस तरीके से। ये देखिए ये आपने यूं किया, ये आपका रेडी, ये चिपक नहीं रहा। आपने जब फोल्ड किया ना इसको, ये देखिए ये इस तरीके से हो जाएगा। ठीक है, अब मैं आपको बताती हूँ कि आपने इसके जो हमारा डो जो हो गया है बिल्कुल रेडी। अब मैं आपको बताती हूँ कि हम कुकीज़ हम किस तरह से बनाएंगे। जी तो नाज़रीन, ये हमारा डो देख रहे हैं आप, ये बिल्कुल सॉफ्ट सा है, बिल्कुल फिंगर देख रहे हैं मेरे बिल्कुल अंदर जा रही है। तो हमें बिल्कुल इस फॉर्म में कुकीज़ का जो डो है वो चाहिए। अच्छा जी, अब हमने करना ये है कि हम बना रहे हैं चॉकलेट। तो हम चॉकलेट कुकीज़ के लिए मैंने हर्शीज़ का कोको पाउडर यूज़ कर रही हूँ। हर्शीज़ की कोको पाउडर है ये, ठीक है। और अब हमने एक बाउल ले लिया है और ये जो हमारा जो वो है डो, इसको हम इसे 2 पार्टीशन में कर लेंगे। ठीक है, तो 2 पार्टीशन में करने के बाद हम इसका एक 1 पार्ट जो है वो हम ले लेंगे कोको पाउडर डालने के लिए, मतलब उसके चॉकलेट कुकीज़ के लिए। और ये वाला जो है, ये जो सिंपल वनीला कुकीज़ बनेंगी ये उसके लिए है। ठीक है जी, तो हमने करना ये है कि आपने वन टेबल स्पून, देखिए 1 टेबल स्पून कोको पाउडर लेके इसमें डालना है इस तरीके से, और इसको अपने हाथ से मिक्स करना है। ये देखिए इस तरीके से आपने ये पूरा जो है ये ब्राउन कलर का हो जाएगा हमारा। जो हमारे ब्राउन कलर के देखें आपने जो बिल्कुल बेकरी वाले कुकीज़ होते हैं, चॉकलेट कुकी, वो बिल्कुल इस फॉर्म में आ जाएगा। इसको मिक्स करेंगे जी। तो बस देखिए ये मैंने कोको पाउडर में ऐड किया तो ये बिल्कुल इसको यकजान करने के बाद ये बिल्कुल ब्राउन। अच्छा, इसका कलर मैंने इसमें 1 टेबल स्पून डाला है और इसका कलर आपको अगर लग रहा है कि इसका कलर लाइट है और अगर आप डार्क कुकीज़ बनाना चाहते हो तो आप इसमें 2 टेबल स्पून ऑफ कोको पाउडर ऐड कर दीजिएगा। लेकिन मेरे ख्याल से कि ये कलर इतना ठीक है, क्योंकि ये बेक होने के बाद भी जो है इसका कलर थोड़ा डार्क हो जाता है। तो हमारे दोनों कुकीज़ के डो रेडी हैं। अब हम आपको इसका मैं तरीका बताते हैं कि किस तरीके से आपने इसको फ्लावर शेप देके अच्छा, मैं आपको 2 तरीके से बेक करना बताऊंगी। एक ओवन में बेक होगा ये, और एक चूल्हे पे बेक करेंगे। तो नाज़रीन, ओवन पे रखने के लिए आपको 180 सेल्सियस पे 5 मिनट्स के लिए ओवन को प्रीहीट करना है। उसके बाद 350 फ़ारेनहाइट पे 180 सेल्सियस पे आपने 20 मिनट्स को कुकीज़ को बेक करना है। पतीले में बेक करने के लिए आपको 10 मिनट्स पतीले को प्रीहीट करना होगा। तो नाज़रीन, ये देखिए दोनों तरह के डो मेरे रेडी हो चुके हैं। अब मैं आपको इनका बनाने का तरीका ये देखें। हमारे पास जो है पाइपिंग बैग से भी आप बना सकते हैं। पाइपिंग बैग की मदद से जब आप बनाएंगे तो आपको जो नोज़ल्स है वो स्टार शेप का नोज़ल चाहिए होगा। तो वो स्टार शेप का नोज़ल जैसे इसमें है, ये प्लास्टिक वाले में इस टाइप का, ये प्लास्टिक वाले में देखिए स्टार शेप है। इसी तरह का नोज़ल स्टील वाले में भी आता है। तो वो पाइपिंग बैग में मैं इस वक्त मेरे पास पाइपिंग बैग अवेलेबल नहीं है, तो मैं अपने इस जो मेरे पास ये है, ये यकीनन आप लोगों ने देखा होगा, ये मार्केट में इजीली मिल जाता है। तो ये हम इसके अंदर अपने स्ट्रक्चर को डालेंगे। कोई सा भी पैर ले लीजिए, थोड़ा सा इसको ऐसे ऐसे रोल करके आपने इसमें डालना है। इसमें जितना स्पेस है आप अपने ऊपर तक इसको फुल कर दीजिए। ये देखिए इस तरीके से आपने इसको फुल करना है। उसके बाद आपने इसको प्रेस करके और इसको टाइटली, ये देखिए इस तरह से प्रेस किया आपने और इसको घुमा दिया, ये हो गया फिक्स। ठीक है जी। अच्छा, अब हम सबसे पहले क्या करेंगे, ये हमने लिए अपनी बेकिंग ट्रे, इसको हमने ऑयल से ग्रीस कर लिया। ऑयल की हेल्प से इसको ग्रीस कर लीजिए।
अब इसके ऊपर हम लगाएंगे बटर पेपर। बटर पेपर को भी इसके ऊपर प्रेस कर दीजिए ताकि ये अच्छी तरीके से ग्रीस हो जाए। ग्रीस हो गया। इसके बाद आपने करना ये है, तो आपने क्या करना है, इसको इजीली ऐसे प्रेस करते हुए यूँ करके यूँ घुमाना है, यूँ लगे ये प्रेस कर दो। ये देखिए आपका एक रेडी हो गया। और दोबारा से मैं आपको कहती हूँ, देखिए आपने इसको घुमाते जाना है, इसका खुद ही फ्लावर का शेप निकलता जाएगा। ये देखिए ये आपका खुद ही रेडी हो गया। इसी तरीके से आप सारे कुकीज़ बना लीजिए। ये मैंने एक पतीले को पहले से 20 मिनट्स पहले मैंने इस पतीले को रख दिया था और इसमें मैंने अंदर एक बाउल रख दिया जिसके ऊपर हम अपनी ये बेकिंग 5 मिनट्स के बाद मैं आपको दिखाऊंगी इसकी शक्ल ये किस तरह से बेक हो चुके हैं। जी जरूर, आइए अब हम देखते हैं जो हमारे 35 मिनट्स पहले जो हमने अपने कुकीज़ अपने पतीले में रखे थे, तो ये देखिए हमारे बेकरी के कुकीज़ बिल्कुल रेडी हैं। देखने में देखिए और खाने में भी बहुत मज़े के बन रहे हैं। ये मैं आपको दिखाऊं, ये देखिए बिल्कुल ज़बरदस्त, बिल्कुल खस्ता। पीछे से देखिए बिल्कुल मज़ेदार से हैं। अच्छा, मैंने एक बात मैं आपको बताती चलूँ यहाँ पे कि मैंने इस पर जैम और जो इसकी वो है वो नहीं लगाई है, क्योंकि ये जब बेक हो जाएंगे तो बेक होने के बाद ये ज़्यादा अच्छी तरीके से लगेगी। ठीक है, तो अब हम आपको डेकोरेशन दिखाते हैं इसकी। जी नाज़रीन, आप देख सकते हैं कि ये हमारे जो बेकरी के बिस्किट हैं वनीला और चॉकलेट वो बिल्कुल रेडी हो गए हैं। अब मैं आपको बता दूँ इसमें हमें जैम किस तरह से लगाना है। ठीक है, ये आपने एक छोटी सी उसमें जैम ले लिया इस जिप ब्लॉक में और उसके बाद आपने थोड़ा सा बस इसमें शो ऑफ कर दिया जैम। ये चॉकलेट कुकी है या मैंने इसके ऊपर कोको पाउडर है, उसको मैंने थोड़ा सा मक्खन डाल के उसको कुक किया है। जी जनाब, तो हमारे जैम बिस्कुट बिल्कुल कुक हो गए, रेडी हैं। अब मैं आपको दिखाती हूँ अंदर से तोड़ के इनका रिजल्ट। ये देखिए खस्ता बेकरी के बिस्कुट, देख सकते हैं आप कितने खस्ता हैं अंदर से, पीछे से भी ये कुक हो गए हैं, अच्छी तरह से बेक हो गए हैं। देखिए नजर आ रहा है आपको। तो जनाब, आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी कमेंट ज़रूर कीजिएगा। इंशाल्लाह अपनी नेक्स्ट रेसिपी के साथ आपकी खिदमत में फिर हाजिर होंगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।